जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 10 और आज के इस एपिसोड नंबर 10 में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है। और आपको अगर बता दें, अगर आप हमारे चैनल्स को, हमारी क्लास को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमको बता दें, हम लोग जितनी भी एक्सरसाइज होती है सारी एक्सरसाइज को प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अकॉर्डिंग करवाते हैं, यानी कि पहले सारा स्टडी मटेरियल करवाया जाता है, फिर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एक्सरसाइज में इंक्लूड किया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट को रिलेट करके उसको समझना आसान हो जाए और हमें ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और हमें उनका आंसर किस प्रकार से देना है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से अपना ऐप के बारे में बता देता हूँ, बैच के बारे में बता देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल, हमारे बैच में ऐड होना चाहते हैं, ऐप में आना चाहते हैं, ऐप के माध्यम से और बैच के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से जाकर। हमारे ऐप का नाम है नितिन शर्मा मैथ्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है। प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद हमें व्हाट्सअप कर देना 9802338830। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं बैच के बारे में तो ऊपर आई बटन पर आपको 2 वीडियो दिखाई देंगे। एक 500 रुपए पर मंथ वाला बैच हमारा है और 2100 रुपए कंप्लीट कोर्स एस्टेट पीजीटी मैथ का है। सारी जानकारी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, उन वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। 2 तरह के बैच हमारे पास है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको केवल 500 रुपए पर मंथ फीस लग रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है हम लोग पर मंथ फीस को बढ़ा दे, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, नया बैच है, नए कैंडिडेट्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो उनको ये छूट दी जा रही है, फीस बहुत कम रखी जा रही है। फटाफट से बैच में ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है आने वाले टाइम में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पर मंथ की फीस बढ़ा दी जाए, क्योंकि 500 रुपये फीस कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं होती है। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मटेरियल बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ता है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इकट्ठी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है। अब फटाफट से समय खराब नहीं करेंगे, अपने काम पे लग जाते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, एक्सरसाइज नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन एचटेट 2019 में आया हुआ है इस आज, ठीक है। सारे एक्सरसाइज को प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है और हम एचटेट 2011 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर्स इंक्लूड करेंगे। नॉट ओनली एचटेट बल्कि हम यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSB केवीएस एनईवीएस के क्वेश्चंस भी हमारे इस बैच में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे जो कैंडिडेट्स है वो मिले जुले हैं, लगभग सभी एग्जाम की, कॉमन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। If the difference between the roots of the equations x square plus ax plus 1 is equal to 0 less than root 5, then the set of possible values of a, ठीक है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर दिख रही है स्क्रीन पर, उनके रूट्स का जो डिफरेंस है वो रूट 5 है यहां पर, और लेस देन रूट 5 है ना। और देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यूज आपको बतानी है कि फटाफट से क्वेश्चंस को बनाते हैं। इक्वेशंस हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनके रूट्स का डिफरेंस लेस देन रूट 5 है और जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है ए की वो किस इंटरवल में लाई करेगी। फटाफट से बनाते हैं। हम मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा है और इनके रूट्स का डिफरेंट हमें लेस देन रूट 5 दिया हुआ है, क्लियर है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा को हम एक एक्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारे पास सॉल्यूशन बन पाएगा, क्योंकि हम लोग अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में ही जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा के बारे में हमें नहीं पता। तो कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और अंडररूट तो लगा ही रहेगा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। लेकिन हमें तो अल्फा प्लस बीटा के अंदर क्वांटिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और हम कर देंगे इसके अंदर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखिए ये वही चीज रह गई है, क्यों, इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, तो क्या बन जाएंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो कहना कि इसको सॉल्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही आएगा। अच्छा जी, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस ए अपॉन 1, तो माइनस ए, ठीक है, क्लियर, स्क्वायर
फॉर अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए वो भी 1 हो जाएगी, लेस देन √5। क्लियर है? तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन √5। दोनों तो होल स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड हम कंप्लीट होल स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर करने पर अंडूड यहां से कट जाएगा, यहां से भी अंडूड कट जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5 हो जाएगा, ए स्क्वायर लेस देन 9 हो जाएगा। अब यहां पर दो मेथड है, दो मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को यहां से कैसे बनाएंगे। एक मेथड तो ये है, ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। क्लियर है? दो फैक्टर बनेंगे, ए माइनस 3 और ए प्लस 3 लेस देन 0। अब हमने आपको वेवी कर्व मेथड सिखाया हुआ है, हालांकि इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बताया क्योंकि इसका अपने आप में एक यूनिक चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहीं से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट है कि 3 आएगा, यहाँ से एक -3 आएगा, तो ये -3 हो गया आपका और ये आपका 3 हो गया। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट साइन चलते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर ओड है, 1 1 पावर है, ओड पावर में साइन अल्टरनेट चलता है, इवन पावर में साइन रिपीट नहीं, वही साइन आता है रिपीट होकर के। क्लियर है? अब क्योंकि लेस देन आ रहा है यहाँ पर तो हम नेगेटिव रीजन्स को उठाएंगे, तो ये हमारा आंसर होने वाला है यहाँ से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 ओपन इंटरवल (3), ओपन इंटरवल -3, एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड और हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 9 को, ए स्क्वायर लेस देन 9 को हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉडुलस एक्स के बारे में जानते हैं, मॉडुलस एक्स क्या होता है, अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत से कैंडिडेट्स को मॉडुलस एक्स का बेसिक चीजें नहीं पता है, लेकिन हमारे इस बैच में सारी बेसिक बातें क्लियर हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ए लेस देन √9 क्या होता है, 3। एक्चुअल में मॉडुलस एक्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। आप चाहे चेक करके देख सकते हैं, -4 और 4 को हम अप्लाई करेंगे इन दोनों प्रोसेस से, चाहे इस पे अप्लाई करो चाहे इस पे अप्लाई करो। -4 को यहां रखो, +4 को यहां रखो, -4 को यहां रखो, +4 को, दोनों ही ये दोनों हमें सेम आंसर देंगे, क्या, 4 देंगे। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हो। इसलिए मॉडुलस एक्स एक्चुअल में ये होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आएगा। तो यहां से हमारे पास मॉडुलस ए लेस देन 3 क्या हो जाएगा, -3 लेस देन ए लेस देन 3 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं -3 ओपन इंटरवल 3। तो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से यही आंसर आने वाला है। तो देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज रियल देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखिए कमाल का क्वेश्चन है, एचटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे बनाते देखिए, x रियल नंबर दिया हुआ है 3x² + 9x + 17 डिवाइडेड बाई 3x² + 9x + 7, है ना। ये आपको नंबर कैसा दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि इस जो नंबर आपको दिया है क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। आपको इस क्वांटिटी की, इस नंबर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन आपको दे रहा है यहां पर x जो इस्तेमाल हो रहा है वो कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। इस बात को भी दिमाग में रखना है। कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन देखिए, हमने इस पूरे नंबर को y मान लिया थोड़ी देर के लिए। y मान सकते हैं आप, कुछ ही मान सकते हो, Z, T, P, W वगैरह कुछ भी। हमने इसको y मान लिया, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3yx², पहले यूं कर रहे हैं, ठीक है, 9yx + 7y इज इक्वल टू, अब यूं करते हैं 3x² + 9x + 17। क्लियर है? u1 से कर दिया। अब इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, इन सारे नंबर्स को उठाकर राइट से लेफ्ट में लाते हैं। क्या बनता है देखिए, 3y - 3x² कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या आएगा 9y - 9x कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? और 7y - 17 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है? अब क्योंकि हमारा x कैसा नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है इन वेरिएबल x। अब क्योंकि x एक रियल नंबर है तो उसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² - 4ac, b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा, रियल नंबर आ रहा है यहां पर, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बात क्लियर कट है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल, x रियल नंबर है इसलिए, है ना।
अब देखिए यहां से b और a 4ac की वैल्यू पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 9y माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 3y माइनस 3 और c की वैल्यू हमारे पास है 7y माइनस 17, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू हमने यहां पर रख दी। यहां से कॉमन क्या लेना, देखिए कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है 3y माइनस 3। अब यहां पर भी आपको दिख रहा होगा 3y माइनस 3, आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा, दिख रहा है। यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे, पावर 2 होने से बाहर आकर 9 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3y माइनस 3 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा और वहां से सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। सॉल्यूशन तो निकलेगा लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत बड़े कोएफिशिएंट्स के साथ आएगी तो वहां पर फिर सॉल्यूशन बनाना मुश्किल होगा। इसलिए अच्छा है यहाँ से कॉमन लेके इसको हल्का कर लो। तो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले लिया यहाँ से, देखिए 3 कॉमन लिया तो 9 आगे बाहर। अब 3y माइनस 3, 3y माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 3y माइनस 3y माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से 9, एक 3y माइनस 3 बाहर चला गया तो एक अंदर बच गया 3y माइनस 3, क्लियर है। अच्छा जी, यहां से बाहर चला गया तो माइनस का 4 बच रहा है, ये तो बाहर गया, मल्टीप्लाई करते हैं 7 चौक 28, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 17 चौक 68 होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं 3y माइनस 3 तो हमारा कॉमन है, इसको हम इधर रख लेंगे 3y माइनस 3, अंदर देखिए क्या बचता है, ना 9 27y होते हैं, 9 27y माइनस के 27, ठीक है, और यहां से आएगा माइनस के 28y और प्लस के 67, क्योंकि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो समय तो लगेगा ही, है ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं तो समय लग रहा है, अदरवाइज इतना समय हम नहीं लेंगे एग्जाम में। देखिए अब हमारे पास क्या बचेगा 3y माइनस 3। अब इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, माइनस का y मिलेगा, और इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां से तो माइनस y आएगा और 67 में से घटाएंगे, सॉरी 68 है, 67 नहीं 68 है, 68 में से 27 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा हमारे पास, प्लस का आएगा, और ये आ जाएंगे 41, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 41 हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए यहां से फिर से वही कंडीशन हमारे पास, हम फिर से वही वेविकर मेथड को इस्तेमाल करते हैं, तो यहां से पॉइंट आएगा क्या आएगा 3, तो देखिए यहां से 3 कॉमन लेंगे और 3 कहां चला जाएगा पता है, 0 में चला जाएगा, 3 यहां से कॉमन आएगा बाहर और 3 का चला जाएगा 0 में, तो 3 का तो मतलब हट गया यहां से कैलकुलेशन करते वक्त, है ना। अब y माइनस 1 और ये बताया तो यहां से पॉइंट तो 1 आएगा, यहां से पॉइंट क्या आएगा, यहां से पॉइंट 41 आएगा, तो एक पॉइंट तो आएगा 1 और एक पॉइंट आएगा 41, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको सॉल्यूशन बनाते वक्त हम लोग इस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए y माइनस 1, यहां से ना y कॉमन ले लेते हैं, सॉरी माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा y माइनस 41 देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो बन गया प्लस का और ये बन गया माइनस का, है ना। अब माइनस को हम लोग माइनस को हटाना चाहते हैं तो माइनस कैसे हटाएंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगी, लेस देन इक्वल टू बन जाएगी। अब देखिए फिर से वही पॉइंट आ रहा है हमारे पास, यहां से पॉइंट 1 आ रहा है, यहां से पॉइंट क्या आएगा 41 ही आएगा सोल्व करने पर, है ना, वहां से भी 41 ही आ रहा था और यहां से ही 41 आ रहा है, लेकिन हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हमारे पास है ना यहां से पॉइंट निकालना इजी हो जाएगा फिर। अब देखिए यहां से लेस देन इक्वल टू में नेगेटिव पार्ट्स को उठाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, क्लियर कट है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू आ रहा है। तो अब हमारे पास अब लेस देन इक्वल टू क्लोज इंटरवल आता है, पिछले क्वेश्चन में लेस देन था तो हमारे पास ओपन इंटरवल आया था, अब लेस देन इक्वल टू आ रहा है तो क्लोज इंटरवल आएगा, यहां से पॉइंट तो 1 आएगा, कॉमा 41 आएगा। एक्चुअल में ये वेविकर मेथड होता है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको कोई बताऊंगा, ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में हम आपको बताएंगे। तो यहां से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 41 हो जाएगी यहां से इस इंटरवल में, मिनिमम पूछता तो आंसर 1 आता, तो मैक्सिमम हमारी इस इंटरवल में मिनिमम तो 1 है और इस इंटरवल में मैक्सिमम क्या है 41, तो हमारा मैक्सिमम आंसर क्या आएगा 41 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ 1 इज ट्वाइस रिपीटेड रूट ऑफ द इक्वेशन देन, ये कह रहा है एक क्यूबिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है और 1 ट्वाइस मतलब इसके 3 क्यूबिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन 3 आएंगे, 3 रूट्स आएंगे
इन 3 रूट्स में से जो 1 है वो रिपीट हो रहा है, मतलब 2 रूट ऐसे हैं जो 1 ही है, 1 1 और एक थर्ड रूट वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम हमारे पास पहले इक्वेशन देख लेते हैं क्या दी हुई है। हमारे पास इक्वेशन है ax³ प्लस में bx, क्लियर है, bx² प्लस में bx प्लस में d इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें एक रूट रिपीट हो रहा है। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स क्या होते हैं, अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, गामा। हम मान लेते हैं भैया क्यूबिक इक्वेशन तो रूट्स अल्फा बीटा गामा है, और 1 जो है रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं अल्फा भी 1 है और बीटा भी क्या है 1, और ये तो गामा, इसको डिफरेंट मान लेते हैं, है ना। एक बात, एक जो 1 है वो 2 बार आ रहा है। अब कहानी कहां से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। अब जब भी कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारे पास, और अगर उसके रूट हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब वो रूट उस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एक्चुअली ये बात तो सभी पर काम करती है, क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, वाई क्वाड्रेटिक हो। अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है, उसका रूट दिया हुआ है, तो इसका मतलब वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है। तो 1 अगर इसके रूट है तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो a आएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो b आएगा, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो b आएगा, फिर d आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 2b इज इक्वल टू -a और -d आ गया। इसको नंबर 1 दे देते हैं, हमारे काम आएगा। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स के बारे में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सम ऑफ रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है। मैंने आपको बेसिक पार्ट पढ़ाया है पिछला एपिसोड 9, उसमें अपन क्लियर कर दिया होगा मैंने आपको। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, वो क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 1 है, तो 1 1 1 प्लस 1 प्लस गामा, ठीक है, -b/a। इत्तेफाक से यहाँ पर b ही है ना, b ही है यहाँ पर, तो -b/a हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई -b/a और -2। क्लियर है? एक काम और कर लेते हैं, है ना। यहां से आगे जाके हमें 2 गामा की जरूरत पड़ेगी, उसको भी देखेंगे बाद में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो हो गया हमारे पास अल्फा बीटा गामा। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला होता है c/a होता है, c/a होता है। अब अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 1 तो 1, बीटा की वैल्यू 1 तो गामा, अल्फा की वैल्यू 1 तो गामा, ठीक है। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b है, और a क्या है, a ही है। तो c की वैल्यू कौन है यहाँ पर, b, और a तो हमारा a ही है। गामा गामा कितने हो गए, 2 गामा b/a, 1 को उठाकर उधर ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 गामा आया और यहाँ पर गामा है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके एक जैसा बना लेते हैं। 2 गामा, लेफ्ट को 2 से किया, राइट को भी 2 से करेंगे, -2b/a और -2 दूनी 4 हो जाएंगे। क्लियर कट है? अब देखिए इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट बराबर है, तो इसका मतलब राइट भी बराबर हो जाएंगे। इसके राइट में क्या है, -2b/a -4 इज इक्वल टू b/a -1। क्लियर कट है? चलिए इसको उठाकर इधर लाते हैं, तो -2b/a -b/a, 4 को उठाकर उधर ले जाएंगे, 4 -1। तो यहां से आ जाएगा 3 टाइम्स b/a, दैट्स इक्वल टू 3। क्लियर कट है? 3 से 3 हमारा कट जाएगा, या माइनस का है, तो a हमारा क्या आ गया, -b आ गया। यहां से हमारे पास a क्या आ गया, -b। अभी देखिए अल्फा बीटा गामा इस्तेमाल किया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा। अभी अल्फा बीटा गामा बचा हुआ है, उसका और कहानी है, उसका भी रोल है यहाँ पर। अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है, -d/a, इसका रोल भी तो है, इसको भी तो यूज करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा -d/a होता है, और यहाँ पर इत्तेफाक से d ही है और a ही है, तो यही रहने वाले हैं। अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, गामा तो गामा रह जाएगा, क्योंकि दोनों तो 1 1 है, तो -d/a आ गया गामा की वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी। अब गामा की वैल्यू कहाँ रखेंगे, आप एक काम करते हैं, गामा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं या वहां से भी निकाल सकते हैं। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, एक ही बात है। गामा की वैल्यू क्या है, -b/a, और वहां गामा क्या है, -d/a। तो इस गामा के यहाँ पर हम क्या रख देंगे, -d/a, यानी कि लेफ्ट बराबर राइट ही बराबर। यहाँ पर क्या है, -b/a -2, -b/a -2। क्लियर है? और अभी थोड़ी देर पहले हमने a = -b पता लगाया है, तो a की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस के b रख देंगे यहाँ पर। अब यहां से हमें क्या मिलने वाला है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, और d/b आ गया। यहाँ पर भी रख देते हैं ना एक b की वैल्यू। चलिए a की वैल्यू यहाँ पर भी रख दो, माइनस के b यहाँ पर भी रख दिया हमने, तो ये b से b माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, d/b, ठीक है, और b/b भी कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, -2, तो d/b दैट्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, d हमारा आ गया यहाँ से -b। ठीक है, अब एक बात बताइए, a की वैल्यू -b,
डी की वैल्यू माइनस बी, तो कहीं ना कहीं ए और डी बराबर है, ए की वैल्यू भी माइनस बी, डी की वैल्यू भी माइनस बी। अब कंक्लूजन बराबर है तो इसका मतलब इसका लेफ्ट भी बराबर है, ए बराबर डी, और ये दोनों किसके बराबर है, माइनस बी के। तो कहीं ना कहीं यही तो हमारा कंक्लूजन निकलेगा। ऑप्शन मिलाते हैं, ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू माइनस बी, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन लिमिट एक्स अप्रोच टू अल्फा 1 माइनस कोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अपॉन में एक्स माइनस अल्फा। एस्टेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाते हैं, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ये हमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमें एक बात भी कही हुई है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया जाए और ये कह दे अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन होती है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको हम लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब आप कहोगे सर ये कहां से कहानी हो गई, एनसीईआरटी बुक उठा के देखो 9-10th लेवल की, बेसिक चीजें पढ़ा करो तब आपको क्लियर होगी। नहीं पता तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के बराबर कैसे है। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसके रूट्स हैं, तो इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखा जा सकता है। कैसे, अभी प्रूव करके दिखाता हूं। देखिए अगर आप इसको सोल्यूशन बनाएं तो क्या आएगा, एक्स, ए तो बाहर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही तो आएगा, ठीक है। तो ए तो ए रहेगा, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, टकरा के प्लस बन गया, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब सॉल्यूशन बनाएंगे तो एलसीएम लेने पर हमारे पास पता क्या आएगा, एलसीएम लेने पर हमारे पास यही तो आएगा, और नीचे क्या आएगा, ए, और ए से कट जाएगा। अब देखिए क्या ये एक्सप्रेशन क्या इसके बराबर नहीं है, बिल्कुल है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, मैं अभी इसका इस्तेमाल करूंगा। हमारे पास देखिए कोस के अंदर एंगल में क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं उसको यूज करूंगा ना। अब देखिए मैं कैसे यूज करता हूं। हमारे पास फाइनली सोल्व क्या करना है, हमें लिमिट को सोल्व करना है। लिमिट एक्स अप्रोच टू अल्फा 1 माइनस कोस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, यही तो है, बिल्कुल यही है ना। देखिए एक्स अप्रोच टू अल्फा, अब 1 माइनस कोस थीटा एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बताइए होता है कि नहीं होता है, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अप्लाई कर देंगे ना। देखिए 2 का 2 साइन स्क्वायर, थीटा कौन है, ये सारा थीटा है, थीटा कौन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और नीचे क्या है हमारे पास, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब वो समय आ गया जब हमें इसको रिप्लेस करके इस फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि इसका यूज करना चाहते हैं, और ये हमें पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसकी, तो यूज करेंगे। पहले भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो मैं यहां कर लेता हूं फटाफट से, है ना। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू अल्फा, ठीक है, अच्छा जी, ट्वाइस का ट्वाइस, 2 को बाहर रख लेते हैं, साइन का साइन, स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो है वो यहां से ये उठा लेते हैं, क्या है, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इस 2 को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पर एंगल में क्या आ रहा है, पावर 2 है, तो हमें भी जो एंगल की चीज है वो पावर 2 में होनी चाहिए। आपको एक तो फॉर्मूला पता है ना। मैं देखिए मैं क्या इस्तेमाल करने वाला हूं, मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या होता है, 1 होता है। लिमिट का कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर आने वाला है, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो 1 होता है, लेकिन अगर पावर 2 हो जाए तो नीचे भी है, जो नीचे है ना, तो वो भी पावर 2 होनी चाहिए। एक बात का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल के अंदर जो क्वांटिटी है, अगर पावर 2 है तो नीचे वो पावर 2 फॉर्म में होनी चाहिए, पावर 3 तो नीचे पावर 3 फॉर्म में होनी चाहिए। क्लियर है।
अब यहाँ पावर 2 तो ये जो क्वांटिटी है ये नीचे हमारे पास पावर 2 में होनी चाहिए। ये वाली क्वांटिटी तो पावर 2 में पहले से ही है, जो कुछ कमी रह रही है वो हिसाब से सेट कर लेते हैं। क्या कमी रह रही है देखिए, हमें ये चीज तो मिल गई पावर 2, हमें नीचे का 2 चाहिए और ये ए चाहिए और ये भी पावर 2 में चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर नीचे कर देता हूं और ए स्क्वायर ऊपर कर देता हूं। हिसाब बराबर एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर नीचे कर देता हूं और एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऊपर कर देता हूं। क्लियर, यहां तक बढ़ गया। नीचे मुझे 2 की पावर 2 4 चाहिए, तो 4 मैं यहां कर देता हूं और 4 मैं यहां कर देता हूं। हिसाब बराबर, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, है ना। देखिए अब ये क्वांटिटी, ये सारा का सारा, देखिए मैं कहां का काम कर रहा हूं, ये सारा का सारा 1 बनेगा। जो एंगल के अंदर है वही नीचे बाहर है, पावर 2 होकर हो रहा है, तो ये सारा 1 बनेगा। जो बच गया उसको उठा लेते हैं, ठीक है। बच गया, क्या बच गया हमारे पास बच गया 2/4, 2/4 बच गया और यहां से बच गया ए स्क्वायर, यहां लिख लेता हूं ए स्क्वायर बच गया और एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर बच गया। आप समझ रहे हैं ना मैं कैसे कर रहा हूं। तो यहां से मुझे क्या बनेगा, 1/2 मिलेगा। ये फालतू इसको हटा रहा हूं मैं, है ना। तो 1/2 मिल गया मुझे यहां से। और जब मैं अल्फा अप्रोच करूंगा तो ए स्क्वायर तो मेरा पहले से पड़ा हुआ बाहर, कांस्टेंट ए स्क्वायर, तो यहां अल्फा रखूंगा तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप खुद मिला लीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना, ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। आपको पसंद आ रही होगी क्लास, उम्मीद करते हैं अच्छी लग रही होगी। और अगर YouTube चैनल के माध्यम से इस क्लास को देख रहे हैं तो फटाफट से बैच ज्वाइन कर लो, सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे चैप्टर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। और एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, बहुत फायदा होगा। 17, 18, 19 के पेपर जो है, एस्टेट 2018, 17, 19 के पेपर भी यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। वो बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं काफी लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, इफ द पोलिनोमियल x की पावर 6 प्लस px की पावर 5 प्लस qx की पावर 4 माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज डिविजिबल बाय x की पावर 4 माइनस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं। मान लेता हूं मैं इसको pfx नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, px भी दे सकते हैं। x की पावर 6 प्लस में, ठीक है, p x की पावर 5, ठीक है, और प्लस में qx की पावर 4 और माइनस में x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में x माइनस 3। ये आपको पोलिनोमियल दी हुई है और आपको कहा जा रहा है कि है ना x की पावर 4 माइनस 1 एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो मुझे एक बात बताओ यार, एक पोलिनोमियल दी हुई है, एक फैक्टर दिया हुआ है, अगर ये इसका फैक्टर है तो एक बार बताओ, मैं x की पावर 4 माइनस 1 को लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। सीधी सी बात है। अगर इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है तो उसका मतलब इस पोलिनोमियल का ये दोनों भी फैक्टर है। और इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 और x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ये अब ये तीनों भी इसके फैक्टर हैं। सीधी सी बात है। और फैक्टर थ्योरम हमने 9th 10th क्लास में पढ़ी थी और एज ए टीचर हम पढ़ाते भी हैं। अगर ये तीनों इसके फैक्टर हैं तो इसका मतलब यहां से जो सॉल्यूशन निकलेगा ना, f ऑफ 1 वो 0 हो जाएगा और f ऑफ माइनस 1 अगर 0, इसका यूज बाद में करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का, इन दो से ही हमारा काम हो जाएगा। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब f1 0, फैक्टर थ्योरम कहती है, और x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो f ऑफ यहां से माइनस 1 पॉइंट आएगा, f ऑफ माइनस 1 0, इन दोनों से हमारा काम होने वाला है। तो हमने रखेंगे 1, रखेंगे यहां पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 की पावर 6 1 p प्लस q माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 1 से 1 कट जाएगा, p प्लस में q, ठीक है, माइनस 4 को उठाकर उधर ले जाएंगे, प्लस 4 की इक्वेशन बन गई। क्लियर। माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 की पावर 6 1 माइनस के p बन जाएंगे, ठीक है, पावर ओड है, फिर प्लस का q बन जाएगा, पावर इवन है, फिर इवन है तो माइनस 1 ही रहेगा, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस सॉरी माइनस 3, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस p प्लस में q, 1 से माइनस 1 कटेगा, माइनस 2 धरे जाएंगे तो प्लस के 2, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर है। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को सोल्व करेंगे। अच्छा जी, तो ये आपकी 1 है, p से p कटेगा और ऐड करेंगे, q और q कितने हो जाएंगे 2q, ठीक है, और 4 और 2 कितने होते हैं 6 होते हैं, तो q की वैल्यू आएगी 3। अब p निकाल लेते हैं, q यहाँ पे रखेंगे 3 तो p आएगा 1। तो अब मुझे बताइए निकालना क्या था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकालना था। तो क्या वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 10। क्लियर है।
तो बताइए क्या आंसर आया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। एस्टेट 2017 में आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax³ प्लस 3bx² प्लस 3cx प्लस d इज इक्वल टू 0 आर इन जीपी, तो क्या सॉल्यूशन आएगा? एस्टेट 2017 क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है ना। कैसे करेंगे देखिए, अब 3 रूट्स अगर जीपी में है, इसी प्रकार 3 रूट्स एपी में भी होते हैं। अब 3 रूट्स एपी में होते हैं तो हम लगाते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये ट्रिक होती है। देखिए 3 रूट्स एपी में है तो क्या 3 रूट्स एपी में होते हैं किसी भी को भी इक्वेशन के, या किसी नंबर को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो 3 का 4 का 5 का कुछ जनरल शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, वो अप्लाई करते हैं। 3 के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? a माइनस डी, ठीक है, a और सॉरी 3 के लिए हम अप्लाई करते हैं, 3 के लिए हम करते हैं a माइनस 3d, a और 3 के लिए ये नहीं करते, 3 के लिए करते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। अभी पीछे क्लास लेकर आया हूँ 11th क्लास की, तो वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट माइंड में ऐड होते रहते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो 3 नंबर्स के लिए हम ये करते हैं, 4 नंबर्स के लिए हम करते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 4 नंबर्स की ट्रिक हो तो ये लगाते हैं, है ना। ये 3 के लिए, ये 4 के लिए और 5 के लिए भी लगाते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। ये लगाते हैं एपी के लिए। क्लियर कट है? 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। अब क्वेश्चन हमारे पास जीपी में, तो जीपी में भी चीजें काम कर जाती है। तो अब फिलहाल हम जीपी की बात कर रहे हैं, तो जीपी में हमारे पास 3 रूट्स दिए हुए हैं, उनको कैसे मानेंगे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में इक्वेशन हमारे पास क्या है? ax³ प्लस में 3bx², ठीक है, और प्लस में 3cx प्लस में d इज इक्वल टू 0, है ना। और 3 रूट्स जीपी के अंदर है, तो जीपी में 3 को कैसे मानेंगे? a अपॉन आर। अब देखिए a यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट ले लेंगे ताकि मैच ना करें। a अपॉन आर, a और a आर। जैसे हम एपी में क्या लेते हैं? a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो r में तो जीपी में तो r नीचे आएगा ना। अच्छा जी, अब ये क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हमने दिए हुए हैं, मान लेते हैं हमने रूट्स हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? इनमें रिलेशन निकालना है, ए बी सी डी में क्या रिलेशन बनेगा। तो जब भी 3 क्यूबिक इक्वेशन आए तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा अल्फा बीटा गामा, ये चीजें निकालते हैं। हम मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा। क्लियर है? अल्फा बीटा गामा। अब अप्लाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है बताइए? माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है? ए अपॉन आर, बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए आर, दैट्स इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? माइनस के 3b और ए तो हमारा ए ही है ना। तो इनमें से ए को मान आ रहा है तो हमारे पास क्या आएगा? 1 अपॉन आर प्लस में 1 और प्लस में आर, दैट्स इक्वल टू माइनस 3b अपॉन ए, ठीक है। यहां से एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। एलसीएम आर आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू माइनस के 3b अपॉन ए। अब लेते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, वो क्या होता है? सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है? ए अपॉन आर, बीटा की वैल्यू ए, बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए आर, अल्फा की वैल्यू ए अपॉन आर, बीटा की वैल्यू ए आर, और सी की वैल्यू क्या है? 3c, और ए की वैल्यू क्या है? ए ही है। क्लियर होगी बातें? ऊपर से देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, सॉरी हाँ 1 अपॉन आर आएगा, और ऊपर से क्या आएगा? आर से आर कट जाएगा तो 1 आएगा, है ना। ए स्क्वायर, तो यहां से फिर से एलसीएम लेंगे तो वही कौन चीजें आएंगी हमारे पास इस प्रकार से। समझ गए होंगे आप? एलसीएम ले लिया। अब देखिए ये क्वांटिटी इधर भी है इधर भी है, तो डिवाइड कर देते हैं। इसको नंबर 2 दे दो और इसको नंबर 1 दे दो। 1 को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो देखिए यही कर देता हूं ना, तो डिवाइड करेंगे तो ये काम करता है, इसको डिवाइड कर देते हैं। पहले इसकी लेफ्ट को लिख लेते हैं, a इंटू 1 प्लस आर प्लस में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। इसके नीचे क्या है? ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर अपॉन में आर, दैट्स इक्वल टू, इसके लेफ्ट में क्या है?
इसके राइट में माइनस 3b अपॉन ए और इसके 3c अपॉन ए, है ना। तो ये नंबर तो कटेगा पूरा पूरा। अब a अपॉन ए स्क्वायर क्या आएगा, 1 अपॉन ए आएगा। क्लियर, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। a से a कटेगा, 3 से 3 कटेगा, माइनस b अपॉन सी बच गया भैया। अब उल्टा करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी अपॉन बी। उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, बीटा गामा अल्फा बीटा, अल्फा गामा है सॉरी यहाँ पर, देखिए कई बार क्या होता है फ्लो में चीजें दिमाग से निकल जाती है। यहाँ पर अल्फा गामा है ना, आप इस चीज को रिमाइंड कर लेना। अब यहां पर क्या करने वाले हैं, अल्फा बीटा गामा और बच गया, वो और इस्तेमाल करते हैं। अल्फा बीटा गामा वो क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। क्लियर कट है, माइनस डी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करो, अल्फा की वैल्यू क्या है ए अपॉन आर, बीटा की वैल्यू क्या है ए, गामा की वैल्यू क्या है ए आर, दैट्स इक्वल टू माइनस डी। डी की वैल्यू क्या है डी है, इत्तेफाक से यहाँ पर डी है भैया, ठीक है। ए से आर कट गया, ए क्यूब दैट्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ए हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कहाँ है ये रहा ए, उठाओ यहाँ रखो, माइनस सी अपॉन बी और पावर में क्या है 3। आप एक बार बताओ, जब पावर ओड होती है तो नेगेटिव साइन तो बरकरार रहेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस सी क्यूब अपॉन बी क्यूब दैट्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन में ए, और माइनस से माइनस कट, क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगाए तो पता है क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा बी क्यूब डी दैट्स इक्वल टू सी क्यूब ए। देखो आंसर में क्या मिल रहा है, बी क्यूब डी इज इक्वल टू सी क्यूब ए। मिल तो गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है ना। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन क्लियर कर लिया। यहां पर ये अल्फा गामा है, ध्यान रखना, फ्लो में ध्यान नहीं रहता है, आप भी इस बात को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों एक बात बता देता हूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूं ना, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अपना मोबाइल मैं ऑफ रखता हूं। आप मुझे कॉल करेंगे वीडियो रिकॉर्ड, तो आपको कई बार नोट रीचेबल आता है ना, तो उस वक्त मेरा फोन ऑफ होता है। और कल मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कल मैं मोबाइल नेटवर्क ऑफ करना भूल गया, है ना, मतलब डाटा नेटवर्क ऑफ करना भूल गया, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था वीडियो लेक्चर, मैसेज आ गए व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा है, और फ़ोन आ गए, 2-3 फ़ोन आ गए, तो मेरा 2 घंटे का सारा वीडियो लेक्चर ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा दुख होता है, लगातार 2 घंटे तक एनर्जी लगानी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है रिकॉर्डिंग करते वक्त, हाँ शूटिंग करते वक्त, और मैसेज आ जाते हैं लगातार, है ना, और फ़ोन आ जाते हैं। गलती एक्चुअली मेरी है, मुझे नेट ऑफ कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नेट ऑफ नहीं किया, मैं भूल गया, कई बार ध्यान भी नहीं देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया दोस्तों। तो आप अगर मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो ज़रूरी बातें हो, काम की बातें हो तो ही व्हाट्सअप किया करो, ठीक है ना। ये हल्की फुल्की बातें के लिए आप बैच के अंदर हमारा चैट सेक्शन है, वहाँ से बातें कर लिया करो, क्योंकि आप लोग छोटी हल्की फुल्की बातें के लिए, वीडियो नहीं दिख रहा, असाइनमेंट नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसके लिए बार बार करते हैं ना मैसेज व्हाट्सअप, तो कहना ना कि जाने अनजाने नुकसान भी हो जाता है कभी कभार। हालांकि गलती मेरी, मुझे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जरूरी हो तो ही मैसेज किया करो। वैसे भी मैंने वीडियो बनाकर बहुत बार समझाया है कि जो भी चीज़ आपको मिलेगी बैच में मिलेगी। आपने बैच ज्वाइन किया है दोस्तों, सारा मटेरियल आपको बैच में मिलेगा, बैच पे क्लिक करके बैच के अंदर जाओ, सारा सामान आपको मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, बार बार चीज़ें देखते हैं, फिर आप कहते हैं सर मुझे तो ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। आपको ऐप यूज करना आना चाहिए, ऐप को यूज करो अच्छे से, उसको देखो क्या है उसके अंदर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको मैं सोल्व नहीं करवाऊंगा। क्या सोल्व करवाना, एक 10वीं क्लास का पढ़ने वाला बच्चा भी इसको आंसर बता देगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाया हुआ क्वेश्चन है, एचटेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्फा बीटा रूट्स दिए हुए हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछ रहा है। अभी तो कितनी बार तो यूज किया है, माइनस डी अपॉन ए, तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखते ही आंसर है, सोल्व ही नहीं करना, 5 सेकंड में आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The number of real roots of the equation modulus x square minus 9 times of modulus x plus 17 is equal to 0। अब इस क्वेश्चन को भैया कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, कहानी क्या है। अब यहां पर हमें इक्वेशन लिख लेते हैं, पहले क्या है, मॉडुलस x का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ मॉडुलस x और प्लस में 17 इज इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनाएंगे तो कितने रियल रूट्स बनेंगे ये पता लगाना है ना। मतलब रूट्स तो बनेंगे, कितने रियल बनेंगे ये पता लगाना है। तो सारे का सारा रोल मॉडुलस का है, तो हमें मॉडुलस का बेसिक पता होना चाहिए। मॉडुलस के 2 क्वांटिटी आती है, एक पॉजिटिव एक्स एक नेगेटिव एक्स।
पॉजिटिव एक्स कब आता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव कब आता है, जब एक्स लेस देन 0। मॉडुलस का देखिए, आप धीरे धीरे चैप्टर आएगा फंक्शन का, मैं आपको सारी चीजें बेसिक बताऊंगा, आपके अब तक जितने भी पुरानी कमियां सारी दूर हो जाएंगी, बैच में कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, मॉडुलस के बारे में जब चैप्टर आएगा तो डिटेल में बताऊंगा आपको। तो यहां पर दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट मॉडुलस एक्स हमारा x हो जाएगा कब, मैं पहला ये वाला केस ले रहा हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां रखना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ना मॉडुलस x का पॉजिटिव x होता है। ठीक है, तो यहां पर ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, x स्क्वायर मॉडुलस x क्या बन जाएगा, x तो 9x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फटाफट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, समय खराब नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू 9 माइनस प्लस हो जाएगा ना, आप समझते हैं इस बात को, b स्क्वायर माइनस 4 17 चौके 68 होते हैं और 2 into 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9 प्लस माइनस यहां से घटाएं कितना आएगा, ठीक है ये 3 आएंगे और यहां से करेंगे 8 में 6 के 2 23 √23। ठीक है, तो x की वैल्यू देखिए √23 जो होता है ना, √23 ये आपका 4 और 5 के बीच में लाइक करेगा, √23 की वैल्यू 4 और 5 के बीच में आएगी, क्लियर कट है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब पॉजिटिव आएगी तो भी 9 में ऐड होने के बाद पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो 9 में से कुछ घटाएंगे तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इन बोथ केस ये जो आंसर हमें मिलने वाला है ना, ये जो आंसर हमें मिलेगा पॉजिटिव साइन लेने पर भी और नेगेटिव साइन लेने पर भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। एक बात तो क्लियर है, ग्रेटर देन 0 आएगा। और हमारे पास सॉल्यूशन कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां से जो सॉल्यूशन आएंगे वो इस केस को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों के दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब इस केस में हमें कितने सॉल्यूशन मिल गए दोस्तों, 2 सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव आता तो उसको छोड़ देते, एक पॉजिटिव वाले को ही रखते, क्योंकि एक हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। पॉजिटिव से मेरा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब होता है नॉन नेगेटिव, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। अब सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड में x लेस देन 0 ले रहा हूं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन बनने पर दोनों सॉल्यूशन नेगेटिव आने चाहिए। अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आया तो उसको छोड़ना पड़ेगा। चेक करते हैं पहले, तो हम मॉडुलस x हमारा नेगेटिव x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पावर 2 होने से फिर से वो प्लस का बन जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर माइनस का x बनेगा, टकरा करके प्लस का हो जाएगा, प्लस 17। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनकी सॉल्यूशन बनाते हैं, माइनस के 9 प्लस माइनस, ठीक है 20 के माइनस 4ac, फिर से 68 आएंगे, 17 चौके 68 होते हैं, -9 प्लस माइनस √23। अब एक बात बताइए, जब माइनस का 9 हमारे पास मौजूद है, चाहे ये प्लस का लो ये माइनस का लो, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। तो दोनों के दोनों जो रूट्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे, और हमारे पास सेकंड केस में x नेगेटिव ही कह रहा है, तो दोनों रूट सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशंस को। तो हमारे यहाँ पर भी कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 आएंगे। और 2 और 2 सॉल्यूशन कितने होते हैं, अरे भैया 2 और 2 4 होते हैं यार। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने बनेंगे इसके बनेंगे 4 सॉल्यूशन बनेंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। द इक्वेशन √x + 1 माइनस √x - 1 इज इक्वल टू 4 अंडर ऑफ 4x - 1 हैज। कैसे सॉल्यूशन कैसे होंगे, 1 होंगे 2 होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए कैसे बनाता है इसको, 2013 और 14 का क्वेश्चन है। √x + 1 माइनस √x - 1 दैट्स इक्वल टू √4x - 1। तो जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कहीं आप लोगों को भ्रम हो रहा हो भाई सर तो सॉल्यूशन बना रखे हैं और सर सॉल्यूशन में देख देख के बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं क्लियर कट, ओनली क्वेश्चंस है, कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। आपको शायद दिख रहा होगा अच्छे से क्लियर कट, सारे क्वेश्चन ही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, सारे सीक्वेंस में क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको ये लगता है भाई सर तो इसमें देख देख के बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से सॉल्यूशन बना रहा हूँ, कोई देखा हुआ नहीं है, सारा सब प्रिपेयर्ड है मेरे पास पहले से। इतने साल हो चुके तो क्वेश्चन दिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन, तो अगर आप यकीन माने तो आपको बता दूं एस्टेट के जितने भी क्वेश्चन है ना 2011 से लेकर 19 तक के, मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की, इतनी बार सॉल्यूशन बनाए हैं कि मुझे इनके आंसर तक याद हो गए। क्वेश्चन की शकल देखते ही मैं आंसर बता सकता हूँ ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है और इसका आंसर क्या है। सॉल्यूशन मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो वही तो कहता है ना, जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी आप अपने काम को डेडिकेशन से करोगे, तो चीजें आपकी खुद ब खुद होने लग जाएंगी फिर, है ना। खुद से आपको आंसर आने लग जाएंगे। खुद से आप जो समय 10 मिनट लगा रहे हो 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में काम होने लग जाएगा। तो अभ्यास करते रहना चाहिए, मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है,
चलिए आप इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इधर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर हट गया माइनस 2ab, अब 2ab करेंगे दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंदर क्या आ जाएगा अंडर x स्क्वायर माइनस 1, इतनी बात तो आप समझते ही हैं, यहाँ से अंडर हट जाएगा 4x माइनस 1, है ना, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा तो 2x माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 4x माइनस 1। इस क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन आएगा, देख लेना। अब क्या करेंगे, अंडर परेशान कर रहा है, इसको उधर पटक दो, 2x माइनस 4x प्लस 1 को उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले जाओ, ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर कट है, अंडर वाला का रखना जरूरी है, वरना फिर से अगर अंडर को यहीं रख के सोल्व करेंगे तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, कितनी बार भी स्क्वायर कर लो, अंडर पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, चिपका रहेगा, है ना, गले में सांप बन के बैठा रहेगा, इसलिए अंडर को उठाकर पहले राइट में पटक दो, वरना ये इधर अंडर को यहाँ रखा तो पीछा नहीं छोड़ेगा, लगा रहेगा शाम तक। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा 1, यहाँ से मिलेगा माइनस के 2x, यहाँ से मिलेगा ट्वाइस ऑफ अंडर x स्क्वायर माइनस 1। अब होल स्क्वायर करेंगे अंडर गायब हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से 2 की पावर तो 4, अंदर आएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 4x स्क्वायर उठा के इधर लाएंगे, माइनस को प्लस 4 हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है, हमारे पास फाइनली क्या बचेगा देखिए 1 और 4 5 माइनस 4x बराबर 0, 5 बराबर 4x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो कह रहे थे नो सॉल्यूशन आएगा, आंसर आ तो रहा है 1। देखिए एक बात बताता हूँ, एक टिप्स देता हूँ आपको, जब भी अंडर के क्वेश्चन आए, लॉग के क्वेश्चन आए, एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन आए, ठीक है, ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए, ये आपको मैं जब चैप्टर आएंगे तब तो डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। जब भी सॉल्यूशन बनाने आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी भी इक्वेशंस को और उन इक्वेशन के अंदर अंडर आ जाए, लॉग आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, तो सॉल्यूशन आने पर विश्वास कभी मत करना, ये धोखे देते हैं। हमेशा सॉल्यूशन आने पर उनको एक बार चेक जरूर कर लेना क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब जाकर आंसर निकाला। हम कई बार क्या होता है हम सॉल्यूशन तो निकाल लेते हैं और टिक मार के जाते हैं, फिर घर आके पता चलता है अरे मैं तो गलत कर आया, क्योंकि हम लोग उन चीजों को कर तो लेते हैं लेकिन पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। अब चेक करेंगे क्या ये आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, करेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है सॉल्यूशन। चेक करो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे 5/4 + 1 9/4 रूट 9/4 क्या होता है 3/2 माइनस यहां रखेंगे 5/4 - 1 तो 1/4 1/4 कितना होता है 1/2 मतलब 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है। और राइट साइड में क्या आएगा 5/4 4 से 4 कट जाएगा 5 - 1 कितना होता है 4 रूट 4 कितना होता है 2। यहां से कितना आएगा ये 1.5 है 1.5 में से आधा घटाएंगे तो 1 बराबर तो नहीं होते, तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये सॉल्यूशन ही नहीं है, इसका सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा ना भाई। सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को, ये तो नहीं कर रहा ना, तो ये सॉल्यूशन ही नहीं है, भ्रम है हमारा, ये नो सॉल्यूशन, कोई आंसर ही नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट है, नो सॉल्यूशन। एचटेट 13-14 में आया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए एचटेट के, अब आप सोच रहे होंगे कि सर तो एचटेट के क्वेश्चन करवाया जा रहा है, हम तो यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो DSSS की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक बात क्लियर कर देता हूं दोस्तों, ये हमारा माइंड का भ्रम होता है, ये हमारी साइकोलॉजी होती है कि एचटेट का क्वेश्चन एचटेट में ही आएगा, गलत बात। एचटेट में जो क्वेश्चन आ रहा है वो DSSS में भी आ सकता है, वो क्वेश्चन यूपीटीजीटी में भी आ सकता है, वो क्वेश्चन केवीएस में भी आ सकता है। अब मैं एचटेट के क्वेश्चन में फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एचटेट के जो लेवल होते हैं ना वो डिफिकल्ट लेवल होते हैं। केवीएस, एनवीएस, DSSS भी, यूपीटीजीटी, पीजीटी और एचटेट, इन चारों पांचों को कंपेयर करें तो एचटेट का लेवल हमेशा डिफिकल्ट मिलता है। जिस कैंडिडेट को एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन बनाने आ गए ना वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि एचटेट का लेवल सबसे हाई होता है जितने भी एग्जाम को कंपेयर करें तो। अगर एचटेट के 2016 के पेपर को थोड़ा हटा दें, 11 के पेपर को हटा दें, तो पिछले 10 सालों में एचटेट के पेपर ऐसे खतरनाक पेपर आए हैं, अच्छे से नहीं होता, हिलते नहीं है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं एचटेट के करवा रहा हूं क्योंकि एचटेट के क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आते हैं। अगर आपने एचटेट के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर पेपर्स बनाने सीख लिए, उनके सॉल्यूशन बनाने सीख लिए, तो आपको इतनी बढ़िया नॉलेज हो जाएगी कि आजू बाजू के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होता है ना वो तो आप चुटकियों में कर दोगे। तो एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर फोकस जरूर करना बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि एचटेट वाले क्वेश्चन एचटेट में आए, वो कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बनाने वाला जब क्वेश्चन कहां से उठाता है वो उसके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, माइंड पे डिपेंड करता है वो कहां से उठा रहा है।
तो जो जहां से वो एचटेट के लिए उठा रहा है वहां से वो केवीएस के लिए भी उठा सकता है, वहां से वो DSSS के लिए उठा सकता है, वहां से वो यूपी टीजीटी के लिए भी उठा सकता है। बस फर्क इतना है कि एचटेट का लेवल थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट उठाता है वो। तो आपके माइंड में साइकोलॉजी भ्रम दूर हो गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है ना। मुझे इस पर का कोई कमेंट नहीं चाहिए सर, आप तो एचटेट के पीछे पड़े हुए हो, हाँ, और DSSS क्वेश्चन कम करा रहे हो, यूपी की कम करा रहे हो। भैया एचटेट के लेवल थोड़ा हाई होते हैं, अगर आपने इनको सीख लिया तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। x² - 11x + a एंड x² - 14x + 2a हैव कॉमन फैक्टर देन वैल्यू ऑफ a। देखिए कॉमन फैक्टर पूछा जाए या कॉमन रूट पूछा जाए, एक ही बात है भाई। कॉमन रूट जो होगा वो कॉमन फैक्टर से तो निकल कर आएगा, सीधी सी बात है। मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड 9 पढ़ाया था, तो उसमें बेसिक चीजें क्लियर करवाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए बन रहा है ना आपके सामने, वन कॉमन रूट का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। मैंने पिछली क्लास में बोला था आपको कि बनेगा, और देख लिया आज बन रहा है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर दिया हुआ नहीं है। कई बार क्या होता है कॉमन फैक्टर दे भी देता है, या कॉमन रूट के क्वेश्चन आए तो कॉमन रूट दे दे, कह देगा भाई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनका एक कॉमन रूट है ये, कॉमन जीरो है ये, तो दूसरा बताओ रूट। या फिर ये कह देगा कि उसके अंदर जो इक्वेशंस के अंदर पॉलिनोमियल के अंदर जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो रहा है कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा। जैसे यहाँ पर a इस्तेमाल हो रहा है तो a की वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे, x² - 11x + a, एक तो आपको ये दी हुई है, और दूसरी x² - 14x और प्लस में 2a, ये आपको दी हुई है। आपको ये दो पॉलिनोमियल दी हुई है, इनका एक कॉमन फैक्टर दिया हुआ नहीं है। तो मान लो ना, हम मान लेते हैं इनका कॉमन फैक्टर x - k है। अब x - k इनका कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो k इस्तेमाल हो रहा है, मतलब अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए ऐसा कर देते, इसको fx मान ले और इसको मान ले gx, मान सकते हैं ना। अगर x - k इसका फैक्टर है तो इसका मतलब f of k = 0 है, सीधी सी बात है। और यहां से क्या आएगा, g of k = 0। अगर x - k इसका फैक्टर है तो इसका मतलब k इसका 0 हो गया यहाँ पर, सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है, समझ जाना आप इस बात को, है ना। तो अगर ये x - k फैक्टर है तो f of k 0 होगा और g of k भी 0 होगा। अब उठा के यहाँ रखो k को, तो k² - 11k और प्लस में a तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी रखेंगे k² - 14k और प्लस में 2a = 0। अब आप कह रहोगे सर काम तो ए पर ध्यान लगाना था, ए को निकालना था। अरे ए ही निकलेगा भैया, देखो कैसे निकलता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अभी पॉलिनोमियल थी x के अंदर, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में है, तो इन दोनों को सोल्व कर लो ना इन टर्म्स ऑफ k, आपको वही निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए 10वीं क्लास का मेथड लगाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, व्रजग्रहण विधि कहते हैं उसको। k² k = 1, यही तो लगाते हैं, क्लियर कट है ना। देखो कैसे लगाएंगे। अच्छा k² निकाल रहे हैं तो k वाले को ढक लो और यूं करो, ऊपर से नीचे आएंगे। पहले -11 को 2a से करेंगे तो -22 है, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाओ, यूं करेंगे, a को 14 से करेंगे तो -14 है, टकरा करके प्लस का 14 है, क्लियर। अब k के अंदर आ जाओ तो इसको ढक लेंगे, अब नीचे से लेंगे ऊपर, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर a है तो a आएगा, माइनस लगाओ, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या है -2 है, क्लियर है। अब 1 को निकालेंगे तो इनको ढक लेंगे, यू करेंगे -14 के, सॉरी -14 ही आएंगे, यूं करेंगे ना, यू -14, फिर माइनस लगाएंगे और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 11। आगे होंगे समझ, 10वीं क्लास का है, आप टीचर में पढ़ाते होंगे, इतना तो पता है। k² यहां से क्या आएगा बताइए, -k 14 और 8 22 होते हैं, -k 8a, यहां से क्या आएगा -a, और यहां से क्या आएगा बताइए, -3 आएंगे, और क्या। अब बच्चों को हम क्या समझाते हैं, पहले बच्चों इन दोनों को सोल्व करो ये कहते हैं, फिर कहते हैं इन दोनों को सोल्व करो, ए पे फोकस करना, ए ही निकलेगा। यहां से के क्या निकलेगा बताइए, इन दोनों से क्या है, के क्या आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, ए उधर जाएगा, इन दोनों से कटाए माइनस, ध्यान रखना, क्लियर है। जब इन दोनों को करें तो क्या आएगा, आप मत करना सर आपने तो माइनस काट दिया, ये माइनस इसके लिए कटा है, वो ध्यान रखना, है ना। इस ये माइनस इन दोनों के लिए कटा है, इन दोनों के लिए तो माइनस चलेगा यहाँ पर। अब ये वाला माइनस कट गया तो k² क्या आएगा, 8a/3। अब k की वैल्यू निकाल तो रखिए, उठा के यहाँ रखो, a/3 और पावर में 2। अब बहुत से कैंडिडेट्स जो खुद एक टीचर भी है वो भी ये गलती करते हैं, यहाँ से a और a को काट देते हैं, उड़ा देते हैं। अरे ऐसे नहीं उड़ती वही चीजें, नहीं उड़ाना।
अगर यहाँ से ए से ए काटेंगे तो आंसर में केवल एक ही वैल्यू आएगी, जबकि 2 आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनती है तो 2 सॉल्यूशन आते हैं, ध्यान रखना। और आपके काटने से एक ही सॉल्यूशन बनेगा, आप गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे काटना नहीं है, कभी मत काटा करो ऐसे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3a², ठीक है। और 8 ये कितने हो जाएंगे, 3 की पावर तो 9 हो जाएंगे, 9 8 72 होते हैं, ठीक है। 3a² माइनस का 72 है इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है 3a, तो यहाँ से a आएगा और 24 3 72 होते हैं, तो यहाँ 3 तो 0 में चले जाएगा। a की वैल्यू क्या आएगी, ये a है, ध्यान रखना, a की वैल्यू 0 आएगी और a की वैल्यू 24 आएगी। 2 आंसर आए कि नहीं आए, अब देखते हैं अपना कौन सा सही है। a की वैल्यू 24, पहला आंसर ठीक है, 10th का a इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दस क्वेश्चन करवा दिया ना मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स साइन स्क्वायर 18 एंड कोस स्क्वायर 36 इज। इक्वेशन आपको दिख रही है और आपसे इनके ना इन दोनों रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला रूट साइन स्क्वायर 18 है, दूसरा रूट कोस स्क्वायर 36 है। इक्वेशन बताओ क्या बनेगी, देखिए कैसे बनाते हैं। साइन स्क्वायर 18 डिग्री, इसको अल्फा मान लेते हैं और एक रूट को बीटा मान लेते हैं। कोस स्क्वायर 36 डिग्री, है ना, यही है। अब आपको साइन 18 कोस 36 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं यार ये तो हमें तो साइन 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री याद है, 18 कैसे याद रखें। याद रखना पड़ेगा भैया, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो बहुत गहराई से चीज़ें बताऊंगा आपको और याद रखने की ट्रिक भी बताऊंगा कि इतने सारे फॉर्मूलों को कैसे याद रखते हैं। फिलहाल मैं आपको साइन 18 36 के बारे में बताता हूँ, इनको कैसे याद रखना है, ठीक है। देखिए इनका एक पैटर्न होता है दोस्तों, अब पैटर्न को दिमाग में एक बार सेट कर लिया तो फिर लंबे समय तक याद रहेगा। साइन 18, साइन 36, साइन 54 और साइन 72। 18 के बारे में आते हैं, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। ऊपर 0 डिग्री होता है और नीचे 90 होता है। 0 और 90 तो आपको याद ही रहता है, मेन तो इन 4 की बात करते हैं। साइन 18 होता है √5 - 1/4। 36 होता है √10 - 2√5/4। 54 होता है √5 + 1/4 और 72 होता है √10 + √5/4। आपने एक बात नोटिस की, सबके नीचे 4 4 4 आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस आ रहा है। 18 और 54 में देखिए खास बात क्या है, चीजें सेम है, बस साइन का फर्क है। इसी प्रकार 36 और 72 में क्या फर्क है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। साइन के हो गए। अब कोस कैसे याद रखेंगे, उल्टा चलो, कैसे, नीचे से ऊपर से कोस 18, ठीक है, ये हो जाएगा कोस 36, ये हो जाएगा कोस 54 और ये हो जाएगा कोस 72। साइन और कोस के जो एंगल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आपको पता हो। साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री बराबर होते हैं। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री बराबर होते हैं, मतलब जहां भी साइन और कोस के एंगल का सम 90 आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, एंगल पे वैल्यू बराबर मिलेगी। देख लीजिए साइन 18 और कोस 72, 18 और 72 का जोड़ कितना होता है, 18 72 90 होते हैं भैया, दोनों की वैल्यू भी बराबर मिलेगी। इन दोनों का जोड़ भी 90 होता है, वैल्यू बराबर। इन दोनों का जोड़ भी 90, इन दोनों का जोड़ भी 90। जब भी एंगल का सम 90 बनेगा वैल्यू बराबर आएगी। यही बात टेंजेंट कोट पर भी काम करती है। टेंजेंट 30 डिग्री कोट 60 डिग्री बराबर होते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री बराबर होते हैं। ये बेसिक बातें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपको क्लियर कराऊंगा। आपको फॉर्मूले ना एक डर लगता है, वो डर निकल जाएगा आपका। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा फॉर्मूले भी याद रखने की, लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। फिलहाल इनके कॉन्सेप्ट आया था, मैंने आपको सारा बेस बता दिया। अब मैं अप्लाई करता हूं, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, चलो यूज कर लेंगे, रखे रहने दो यहीं पे। हमें इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर कट है, यही तो फॉर्मूला होता है। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा कौन है, अरे भैया ये अल्फा बीटा। तो पहले एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं।
तो साइन 18 की वैल्यू क्या है, ये है, और स्क्वायर भी चाहिए हमें, तो हम स्क्वायर करके ले आएंगे, सीधी सी बात है। ये लो, ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर 16, कोस 36 की वैल्यू क्या है, 36 की वैल्यू ये है, तो स्क्वायर भी कर लेंगे। आप क्या समझ रहे होंगे, आप इतना तो समझ गए होंगे। नीचे 16, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 16, ऊपर क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस प्लस से गलती हो जाए तो थोड़ा माफ कर देना, मुझे ध्यान नहीं रहता जल्दबाजी में। 6 और 6 12, 12/16, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो मैं हटाना पड़ेगा, देखो मुझे अल्फा बीटा की जरूरत पड़ेगी, मैं निकाल रहा हूं अल्फा बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है हमें पता है ना, √5 - 1 का स्क्वायर बटे में 16 मल्टीप्लाई में √5 + 1 का स्क्वायर बटे में 16, हाँ यही तो थी, बिल्कुल एग्जैक्टली यही थी। तो 16 गुना में 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बात नोटिस कर ला, दोनों की पावर 2 है, तो दोनों की पावर 2। अब अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 का स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया 16 गुना में 16, 16 से 16 काट दो, 1/16। क्लियर है, इक्वेशन बनाओ। नेक्स्ट स्क्वायर वैल्यू रखो यहाँ पर 12/16 प्लस 1/16, 16 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 16x² माइनस 12x और प्लस 1 = 0। अगर अब भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा। तो क्या आंसर आया बताइए, पहला ही मिल रहा है 16x² माइनस 12x प्लस 1 = 0, एस्टेट 2012-13 क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब चैनल के इतिहास में अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं पीजीटी टीजीटी लेवल के इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दे तो मुझे बता देना, ठीक है। चैलेंज मारता हूँ, चैलेंज देता हूँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करें या किसी भी चैप्टर को एक्सप्लेन करने की बात करें, इससे बढ़िया कोई एक्सप्लेन कर रहा है किसी चैनल पर तो मुझे उसका नाम जरूर बता देना एक बार, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति की तलाश जरूर रहेगी। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूं, इफ x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ माइनस 3x² माइनस 4x + 3k देन द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 एस्टेट 2011 का क्वेश्चन है, x + 2 फैक्टर है। अब हमने फैक्टर वाले क्वेश्चन कितने कर लिए पीछे, बहुत ईजी है लेकिन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। फटाफट से इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x³ प्लस 3x², ठीक है, माइनस के 4x और प्लस के 3k। ये पोलिनोमियल आपको दी हुई है, क्यूबिक पोलिनोमियल है और x + 2 इसका फैक्टर है, k निकालना है। अरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कितने कर लिए हमने। अगर ये पोलिनोमियल का फैक्टर हम मान लेते हैं ये हमारे हाफ x है, अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर ये है तो इसका मतलब है f of -2 = 0। यहां से x की वैल्यू -2 निकल के आ जाएंगी सोल्व करेंगे तो, है ना। तो f of -2 क्या हो जाएगा 0, तो -2 यहां रखो ना, 4 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होते हैं और वो माइनस के हो जाएंगे, कोई पावर ओड है। यहां से कितना आएंगे 4 तो ये 12 हो जाएंगे और 4 दूनी 8 हो जाएंगे और प्लस में 3k = 0, तो 3k, ठीक है, 4 आएंगे तो 32 तो ये हो गए, है ना, और 32 तो ये माइनस के 4 माइनस के 36 उठा के उधर ले जाएंगे, प्लस के 36, k की वैल्यू 12 आएगी। क्या सोचना, ज्यादा सोचना नहीं है। ऑप्शन बी 12th का ऑप्शन बी आपको देखो नीचे दिख रहा होगा, 12th का बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस का ध्यान रखना आप लोग भी एग्जाम में, कोई कंफ्यूजन, मुझे प्लस माइनस है ना बहुत परेशान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, x + 9/x = 6 है, देन द वैल्यू ऑफ x² + 9/x² की वैल्यू बताइए। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, x + 9/x = है 6, तो आपको x² + 9/x² की वैल्यू पता लगानी है। पता लगा लेंगे ना, देखिए कैसे लगाते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, x² + 9x = 6, एलसीएम लेके क्रॉस कर लिया तो x² - 6x + 9 = 0 और x - 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो x की दो वैल्यू आएंगी 3 और 3, दोनों पे 3 आएगा। निकालना क्या है, x² + 9/x², दोनों पे 3 है, किसी को उठा लो, 3 का स्क्वायर 9 और 9/9, 9 से 9 कट जाएगा, 10 आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, ये भी यूपी टीजीटी का 2016 का 1/x-3 - 1/x+5 = 1/6। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, एक तरीका तो क्या आता है, प्रॉपर मेथड से सोल्व करके क्वाड्रिकेशन बना सोल्यूशन बताएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, बड़ा मेथड है, समय लगेगा। हम डायरेक्ट ऑप्शन को पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है। अब एक बात नोट कीजिए, जिस ऑप्शन में 7 आ रहा है उसमें -7 नहीं आ रहा, जिस ऑप्शन में 9 आ रहा है उसमें -9 नहीं आ रहा। तो मतलब 7 सेटिस्फाई कर गया, तो उस जो नेगेटिव वाला -7 है उस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, तो हम पहले है ना इक्वेशन के हमारे पास, तो हम पहले 7 चेक कर लेते हैं ना, 7 पे दिमाग लगाते हैं। 7 रखेंगे तो 1/4 आएगा, 3 - 1 तो ये 2/12, 1/6, 1/6। ये लो भैया 7 सेटिस्फाई कर गया। तो उसका मतलब अब आपको ऑप्शन बी और सी मत चेक करो, क्योंकि ऑप्शन बी और सी -7 आ रहा है। अब बच गया 9 और -9। अब एक काम करते हैं, -9 पर दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पर -9 रखते हैं, तो माइनस का 1/12 हो गया। यहाँ पर रखेंगे माइनस, तो माइनस के 9 प्लस के 5 माइनस के 4 टकरा के प्लस के 12, इसको माइनस को यहाँ लिख लो। एलसीएम कितना आएगा 12, -1 + 3, फिर से वही आएगा करके सेटिस्फाई। तो इसका मतलब 7 भी कर रहा है, -9 भी कर रहा है, तो उसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, DSSS PGT मेल 2018 में आया क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन अब तक हल्के में ले रहे थे आपको DSSS को, एक्चुअली DSSS में क्वालिटी के क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, एक तो ये क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आएगा। और DSSS के जो इजी क्वेश्चन थे, जो 9 और 10th लेवल के थे, क्वालिटी के पूर्णिमल के क्वालिटी के क्वेश्चन के, वो सिंपल थे। रूट पूछ रहा था, सम ऑफ फ्रूट पूछ रहा था, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो मैंने क्वेश्चन उठाया नहीं, क्योंकि 9-10th लेवल के क्वेश्चन को तो आप कर ही लेंगे, उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में फोकस करता हूं, ताकि आपको बाद में ये ना लगे सर ने तो इजी करा दी, मुश्किल वाले तो सर ने कराया नहीं, वो हमें प्रॉब्लम थी। तो ऐसा नहीं है, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना रहे। तो ये क्वेश्चन तो इतना ईजी नहीं है जिसको हम इतना समझ रहे हैं। क्या कह रहा है, ABC रियल नंबर है और भी डिस्टिंक्ट है, तो कह रहा है रूट बताओ इस इक्वेशन कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, कैसे होंगे। अरे भैया जब भी रूट्स पूछ रहा है, यहाँ पे रूट्स का नेचर पूछा जा रहा है। एक्चुअल में आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये रूट्स बनेंगे उसका नेचर कैसा होगा। तो रूट्स का नेचर पूछ रहा है, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है 20 के -4AC वो ही डिसाइड करेगा। 20 के -4AC > 0 आता है तो रियल होगा, >0 आता है तो रियल अनइक्वल होगा, =0 आता है तो रियल इक्वल होगा, <0 आता है तो इमेजिनरी होगा। और > पर भी 2 कंडीशन होती है। > आने पर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल अनइक्वल, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल और अनइक्वल। सारी बातें बता दी, पीछे बेसिक भी पढ़ाया था मैंने आपको, है ना, एपिसोड नंबर 9, उसमें भी बताई दी सारी बातें। चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, सीधा से एक काम करते हैं, 20 के -4AC पर अटैक करते हैं, डिसाइड तो वही करेगा। B की वैल्यू उठाओ 11A + B + C का होल स्क्वायर, क्लियर है। -4, A की वैल्यू उठाओ ट्वाइस ऑफ A - B, C की वैल्यू उठाओ माइनस प्लस थ्राइस ऑफ A - B, क्लियर कट है। चलिए अब ये डिसाइड करेगा क्या आता है। अब देखिए 11 A + B + C का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8 × 24 और A - B का होल स्क्वायर। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इस A + B + C का होल क्यूब सोल्व करूंगा, A + B + C का होल स्क्वायर सोल्व करूंगा, A - B का होल स्क्वायर सोल्व करूंगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहीं से आंसर बताऊंगा आपको, ज़्यादा आगे सोल्व ही नहीं करूंगा। करेंगे आगे तो कॉन्फ्लिकेशन और ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा होगी। बेस बताता हूँ, बेस इस क्वेश्चन में क्या बेस काम करने वाला है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है A ≠ B, मतलब A और B डिस्टिंक्ट बताए हुए हैं। तो अगर A ≠ B है तो इसका मतलब ये हो गया कि A - B क्या है, ≠ 0 भैया। A - B क्या है, ≠ 0। अगर A - B ≠ 0 है तो इसका मतलब A और B का डिफरेंस क्या है, A और B का डिफरेंस 0 नहीं होगा कभी भी। तो A - B का डिफरेंस 0 नहीं है, तो मतलब ये क्वांटिटी 0 तो नहीं है भैया। सोच रहे हैं सर क्या नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं होगा, क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव भी नहीं होगी, 0 हो नहीं सकती। जब नेगेटिव नहीं है, 0 नहीं है, तो मतलब >0 है, तो मतलब ये वाला पार्ट, और वैसे ही 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। अभी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। वीडियो कंटिन्यूटी फ्लो बना हुआ है, बाद में इसको चलने दो ऐसे ही, ऐसे ही चलने दो, क्योंकि मैं इसको कट करके फिर से करूँगा तो फिर डबल मेहनत लगेगी। थोड़ा आप मैनेज कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। काम करते हैं, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, >0 आएगी, क्लियर कट है।
अब इधर आते हैं, एक बात तो क्लियर है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, क्लियर। अब इधर आते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक बात क्लियर है, ए और बी डिफरेंट है, लेकिन आपको सर सी के बारे में तो पता ही नहीं है, सी क्या नंबर है, 0 या नहीं है। तो एक बार बताओ, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, बाहर प्लस का साइन है और 11 है, तो होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और 0 से बड़ा भी होगा, क्लियर। मतलब ये नंबर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। देखो मैं यहीं से सॉल्यूशन बताने वाला हूं, आगे नहीं करूंगा। अगर ये नंबर 0 से बड़ा हुआ, मान लो ग्रेटर देन हुआ, तो ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन है, पहले से ही ग्रेटर देन है। जब ये ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 हुआ, तो दोनों का सम भी ग्रेटर देन 0 हो गया। एक बात क्लियर। और मान लेते हैं ये नंबर इज इक्वल टू 0 है थोड़ी देर के लिए, अगर इज इक्वल टू 0 भी है, तो अगर ये नंबर 0 है तो यहां पर तो क्वांटिटी 0 से बड़ी है, तो 0 में कोई नंबर 0 से बड़ा ऐड किया जाएगा, तो दोनों का जो सम आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो कहने का मतलब दोनों ही केस में ये जो पूरा नंबर आएगा, मतलब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और ग्रेटर देन 0 को मतलब होता है कि इसके जो रूट्स आएंगे ना, वो कैसे आएंगे, रियल रूट्स आएंगे और अनइक्वल रूट्स आएंगे। क्लियर कट है, नेचर ऑफ रूट्स क्लियर हो गया। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है रियल और अनइक्वल, तो 15 का सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। बस ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से निपटा दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। देख लेता हूं एक बार वीडियो कैसा चल रहा है। सही है, आपको दिख तो क्लियर रहा है, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। आप कर लेंगे, मुझे पता है इतना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह जा रहा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7 प्लस 4 रूट 3 की होल पावर मोड x माइनस 6 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 की होल पावर रूट x माइनस 6 इज इक्वल टू 14। डी प्लस पी 2018 में आया क्वेश्चन है, पीजीटी मेल्स का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखने में आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर छुपे हुए हैं ना, 7 प्लस 4 रूट 3 और 7 माइनस 4 रूट 3, यह है कमाल की बात। अगर आपने 9th क्लास पढ़ाई हुई है या पढ़ी हुई तो ओब्वियसली आप पढ़ी हुई टीचर बन चुके, तो पढ़ा रहे हैं 9th क्लास में, तो आपने इरेशनल नंबर आप बच्चों को सिखाते हैं, रैशनलाइजेशन आप बच्चों को सिखाते हैं, तो आपने बच्चों को रैशनल सिखाया होगा, तो कभी कभी आपने एक ऐसा नंबर भी देखा होगा, ये नंबर है और एक ये नंबर है। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताने से पहले ये बता देता हूं, ये दोनों जो नंबर होते हैं ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, चेक कर लेना। मतलब इस नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और इस नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैं चाहो तो आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं। देखिए ये नंबर इसका रेसिप्रोकल कैसे है, रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये तो 7a माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 है। a माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, 16 3 48, 49 48 घटाएंगे तो 1, तो फाइनली क्या आएगा, यहाँ पर 4 है दोस्तों, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है मुझसे, 4 रूट 3। तो अब देख लीजिए खुद ही के बराबर तो आया, जब मतलब ये यहाँ पर जो था वो बराबर ही तो था। तो ये ध्यान रखना, 7 माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू 1/7 प्लस 4 रूट 3 होता है, और 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू 1/7 माइनस 4 रूट 3 होता है, ठीक है। इन दोनों को आपस में मतलब ये होगा, जहां पर ये दिखाई देगा मैं उस पर वहां पर ये लिख सकता हूं, और ये नंबर जो होगा वहां पर मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का तोड़ है, सॉल्यूशन है इसका, यही से कहानी समझ में आएगी। वरना अगर ये चीज हमें माइंड में नहीं है ना, ये बेस क्लियर नहीं है हमारा 9th 10th का, तो हमें फंस जाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बनाने में दिक्कत आएगी, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, द मिनिमम रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशंस के कितने रियल रूट्स बनेंगे ये पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, 7 प्लस 4 रूट 3 और पावर में है मोड x माइनस 6, है ना, ये नंबर है। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं p मान लेते हैं, इस नंबर को p मान लेते हैं, और एग्जैक्टली एक नंबर और दिया, उसमें सिर्फ फर्क क्या, माइनस है। एक बात क्लियर होगी आपको। तो अगर ये p है आपका, क्लियर कट है, तो जो अंदर जो नंबर बनेगा वो आपको बनेगा 1/p। मैंने आपको बताया था एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि पावर तो सेम ही है, पावर सेम ही है, बस बेस का फर्क है, और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इसकी वैल्यू p है तो भैया इसकी वैल्यू 1/p आएगी। क्लियर कट है ना, पीछे भी समझा के लाया हूं।
और चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो। अब मेरे पास जो इक्वेशन है उसको उठाता हूं मैं। उस इक्वेशन क्या है मेरे पास, 7 प्लस 4√3 पावर मोड x माइनस 6 प्लस 7 माइनस 4√3 पावर मोड x माइनस 6 दैट्स इक्वल टू 14। अब मुझे बताइए, ये आपका p है, ये 1/p है, इज इक्वल टू 14। क्लियर है? क्रॉस लगाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 14p। यहां कर लो क्या, चलो थोड़ी देर और जगह, यहां पर p स्क्वायर माइनस 14p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्यूशन क्या आएंगे देखिए, p इज इक्वल टू 14 प्लस माइनस अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 4ac, 4 माइनस के 4 आ जाएंगे और अपॉन में क्या आएगा 2, तो p की वैल्यू आएगी 14 प्लस माइनस 192 होते हैं 192 में 192 क्या होता है 48 दूनी 96, तो ये बन जाएंगे आपके अपॉन में 2 भी है 14 का 14 प्लस माइनस 8√3, क्योंकि 8 अंदर जाएंगे 64 को 3 से करें ये 192 होता है अपॉन में 2। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आई, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 प्लस माइनस 8 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो p की दो वैल्यू आई, 7 प्लस 4√3 और एक आई 7 माइनस 4√3। क्लियर है? अब यहां पे आते हैं, p तो एक्चुअल में हमें ये दिया हुआ है, इन दोनों को रिलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बार प्लस का इस्तेमाल करूंगा, एक बार माइनस का साइन इस्तेमाल करूंगा, ध्यान से समझ लेना आप आगे। तो p की वैल्यू ये है, इसको उठाते हैं 7 प्लस 4√3 और मोड x माइनस 6, p यहां रख लिया, यहां से उठाया। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं दो केस बना रहा हूं, अभी पहले केस में प्लस का साइन ले रहा हूं, प्लस का साइन ले रहा हूं, फिर सेकंड केस में माइनस का साइन लूंगा। प्लस का ले लिया, पावर क्या 1, दोनों का बेस बराबर है, इज इक्वल टू को साइन, तो पावर भी क्या हो जाएंगे बराबर, तो यहां से आएगा मोड x इज इक्वल टू 7 और x की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 7। पहले केस से दो वैल्यू आई। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस यहां करा दूं आपको, क्लियर कट दिखाई देगा। थोड़ा लाइट चली गई है दोस्तों, आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत आगे निकल चुके हैं, फिर से शूटिंग करना रिकॉर्ड करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। तो सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में देखिए p की वैल्यू उठा के यहाँ रखी हुई है, पहले ये आपका पहला केस था। सेकंड केस में क्या आएगा 7 प्लस 4√3 पावर में मोड x माइनस 6 दैट्स इक्वल टू 7 माइनस 4√3। भाई पहले केस में प्लस लिया था, सेकंड केस में क्या लूंगा, पहले केस में प्लस लिया था, सेकंड केस में नेगेटिव लूंगा। क्लियर कट है? और इस चीज को मैं ले सकता हूँ 1/7 प्लस 4√3। मैंने बताया था दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बिल्कुल क्लियर है। इसकी पावर कितनी है 1, ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर ऊपर आके -1 हो जाएगी। तो अब देखो दोनों का बेस बराबर, तो पावर भी क्या हो जाएगी बराबर। पावर में क्या है, यहाँ पर √x माइनस मोडलस x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 है, तो मोडलस x क्या हो जाएगा, 6 को उठा के उधर ले जाओ 5 हो जाएगा। तो मोड x की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस 5, 2 यहाँ से आई 2 वहां से आई, कितनी होगी 4 हो गई, नहीं होगी। तो रियल रूट्स कितने बनेंगे 4 बनेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे सर आपने इसमें चेक नहीं किया, आपने चेक कर लीजिए सही। यहाँ पर 5 रखो या -5 रखो, 7 रखो या -7 रखो, दोनों यहाँ पर काम करने वाली है। इक्वेशन में चेक कर लेना, देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू 14 ही आएगा आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्लियर दिख रहा है ना आपको? कहीं ऐसा ना हो मेहनत करते रहें और बाद में आप लोगों की शिकायत आए कि सर हमें तो दिखा नहीं, है ना। थोड़ा मैनेज कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। आपको एक पॉलिनोमियल दी हुई है f(x) 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, है ना, और आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए कैसे पता लगाएंगे इसकी मिनिमम वैल्यू, बहुत आसान है। इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो जब भी मिनिमम वैल्यू पूछे या मैक्सिमम वैल्यू पूछे, आपको उस गिवन पॉलिनोमियल को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, मतलब होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो।
वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देखते मालूम हो गया, 3 और 8 11, 11 में 6 घटाएंगे 5 आंसर आएगा इसका, मैंने देखते मालूम कर लिया, शॉर्टकट ट्रिक से मालूम किया है। आपको दोनों मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक भी और जनरल मेथड भी, दोनों बता रहा हूँ। पहले जनरल मेथड बताता हूँ। हम इसमें से इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाएंगे, कांस्टेंट को पड़ा रहने दो, होल स्क्वायर बनाएंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं, क्लियर। इसमें है ना 1 जोड़ देते हैं, 1 घटा देते हैं, क्लियर। ये क्या बन गया, x-1 का होल स्क्वायर और -1 + 8। 3 को इसके साथ लगाते हैं, 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस में 3, सॉरी माइनस है, प्लस तो हमने इस्तेमाल कर लिया ना, -3, 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस के 5। अब ये जो नंबर है इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये होल स्क्वायर है तो इसका वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। बाई चांस ये 0 आया तो 3 से टकरा कर 0 0 हो गया, क्या बचा 5। जब ये 0 आएगा तो सबसे छोटी वैल्यू 5 आएगी। 0 से बड़ा आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, या 0 पॉइंट कुछ समथिंग भी आएगा तो 5 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, तो मतलब ये जो पोलिनोमियल है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, या तो 5 आएगी या 5 से बड़ी आएगी। 0 हुआ तो 5 और 0 के अलावा कुछ और बड़ा नंबर होगा, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा ये, है ना, कोई होल स्क्वायर है तो 0 के अलावा कुछ और होगा तो 5 में ऐड होता जाएगा, चीजें बढ़ती जाएंगी। तो मिनिमम क्या होगा भैया, इसका मिनिमम तो 5 हो गया। एक मेथड तो ये है जनरल। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम लगाएंगे मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टेंजेंट्स नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, वो लगाऊंगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x क्या आएगा बताइए, 6x - 6 आएगा। देखो माइंड में तुरंत हो जाएगा कैलकुलेशन। और यहाँ से f डैश x को 0 जब मैं रखूंगा तो मेरे पास 6x - 6 = 0, x = क्या आएगा 1। और मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट ये कहता है क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और मिनिमम वैल्यू मिलती है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x = 1, तो यहीं पर मैक्सिमम होगा, यहीं पर मिनिमम होगा। आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 1 उठा के यहाँ रखेंगे, 1 उठा के यहाँ रखेंगे, 3 - 6 + 8, 8 से 11 में 6 घटाएंगे तो 5 आंसर। देखा, फटाफट शॉर्टकट ट्रिक काम कर रही है। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा मैनेज करके रखना दोस्तों, मुझे थोड़ा फील हो रहा है कहीं आप बुरा ना लगे यार, ये तो अंधेरे में पढ़ा रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखिए क्वेश्चन क्या है, रियल रूट्स पूछ रहा है इक्वेशन के, 2 की पावर log बेस 2 mod सॉरी 2 की पावर log बेस 2 x के - 2x = x - 2। अब यहां पर पता है मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं, मैंने आपको log का चैप्टर पढ़ाया, याद करो, मैंने बताया था e की पावर log EFX = fx। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, fx होता है मतलब जो यहाँ बेस है, इस पूरे नंबर का बेस ये है और इस log का बेस ये, जब दोनों मैच कर जाए ना तो fx बचता है। अब देखो यहाँ पर मैच कर रहा है, इस पूरे नंबर का बेस 2 और इस log का बेस 2 दोनों मैच कर रहे हैं तो fx बचेगा। fx को x स्क्वायर - 2x, उस कॉन्सेप्ट से, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर - 3x + 2 = 0। और यहाँ से आएगा एक फैक्टर तो x - 1 आएगा और एक फैक्टर x - 2 आएगा। तो x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक 2 आएगी। और आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपने आंसर का लगाओगे 2 बनेंगे सर, नहीं जल्दबाजी कर रहे हो। मैंने कितनी बार बोला है कि चेक करके देखा करो, log हो, मॉडुलस हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर को चेक करके देखा करो। 1 चेक करो, 1 को उठा के यहाँ रखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 - 2, 1 - 2 -1। तो log क्या नेगेटिव नंबर पर डिफाइंड होता है, मैंने आपको बता रखा है। log की जो डोमेन होती है क्लोज इंटरवल 0, होती है, तो log तो 0 पर डिफाइंड नहीं होगा और ना ही नेगेटिव नंबर पर डिफाइंड होगा। 1 रखने पर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो -1 तो डिफाइंड, 1 पर डिफाइंड नहीं होगा तो 1 को छोड़ना पड़ेगा। 2 को चेक करते हैं, 2 की पावर 2 4, 2 × 2 4, 4 - 4 0, 0 पर भी डिफाइंड नहीं होगा। तो ये दोनों दिखने के, केवल मात्र दिखने के सोल्यूशन काम के नहीं है, तो कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 0, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
ये क्लास जो है ना, आज की क्लास मेरे लाइफ की पिछले 1 साल में सबसे अलग तरह की क्लास है। इस क्लास को मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ। मतलब एक पहले भी 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें फ़ोन आने की वजह से, मैसेज आने की वजह से गड़बड़ हो गया सारा खेल, और अब लाइट ने गड़बड़ कर दिया है। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। आज कोई काम ठीक से चल ही नहीं रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा दोस्तों। मैं हार नहीं मानूंगा, सारी बातें क्लियर कराऊंगा। देखिए क्या कर रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 36x प्लस k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 144 इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ k। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है। अब वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, एक कंडीशन दे रहा है कि रूट्स है रेसिप्रोकल है। मैंने आपको एपिसोड नंबर 9 पढ़ाया है, बेसिक चीजें बताई है। मैंने आपको कहा था अगर आपके पास ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और अगर रूट्स रेसिप्रोकल है, जैसे मान लो अल्फा 1/बीटा है और बीटा 1/अल्फा है, रेसिप्रोकल मतलब इस प्रकार की कंडीशन हो, तो मैंने कहा था अगर रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो a और c बराबर होते हैं। याद कीजिए, याद आया तो, अगर याद नहीं आया तो एपिसोड नंबर 1 जाके देख लेना, एपिसोड नंबर 9 देख लेना, और इससे अच्छा तो स्टडी मटेरियल चेक कर लेना। आपको स्टडी मटेरियल भी तो मिल रहा है, a इज इक्वल टू c मिलेगा, रूट्स रेसिप्रोकल है, याद कीजिए। तो इस इक्वेशन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है k स्क्वायर माइनस में 24k प्लस 144। क्लियर है, a बराबर c हो गया, तो k स्क्वायर माइनस 24k 1 को उठा के इधर लगाओ प्लस 143 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ भैया, 24 के बनेंगे 11 और 13 24 होते हैं, और 11 गुणा 13 143 होते हैं। तो k माइनस 11, मुझे फैक्टर ना बार बार अभ्यास करने से याद हो जाते हैं। तो k की वैल्यू तो 11 आएगी और एक 13 आएगी। क्या ऑप्शन में है? अरे है सही भैया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये है KVS 2000 सॉरी NVS 2016 का। ये दोनों NVS के क्वेश्चन थे। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 47, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 इज। क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 47 है, और आप है ना x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 है ना, इसकी वैल्यू बताओ। देखिए मैं कैसे पता लगाता हूँ। सबसे सीधी सी बात है, पावर 4 को पहले 2 में लाएंगे, फिर 2 से 1 में लाएंगे, फिर 1 से 3 में जाएंगे। 4 से 3 में जाना भैया इतना आसान काम नहीं, बता देता हूँ। तो पहले 2 में आते हैं। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना में जवाब देना। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ये दोनों कट गए, 2 को उठाकर उधर ले जाओ, 49 हो गए। अब इसको मैं 7 लिख दूंगा। अब आप सोच रहे हैं सर जी प्लस माइनस 7 क्यों नहीं किया? भाई इसको सोल्व करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस 7 आएगा, लेकिन मैं माइनस 7 लूंगा ही नहीं। क्यों नहीं लूंगा? अरे भैया माइनस 7 आया ही नहीं सकता। आप पूछ रहे कैसे नहीं आ सकता सर? आ सकता है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? देखिए इस होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे, पावर 2 को हटाएंगे तो अंडर प्लस माइनस 7 आएगा, लेकिन प्लस 7 ही लेंगे, माइनस 7 क्यों नहीं लेंगे? इधर देखो, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। ये होल स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, इन दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकता। तो यहाँ पर माइनस 7 तो कैसे एडजस्ट कर सकता है दोस्तों? तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ ओनली प्लस 7 ही लेना है, माइनस 7 नहीं लेना। ये एक बेसिक बात है, क्लियर हो गई होगी आपको। तो हमारे पास यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से आगे जाते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 7। इसको ऐसा ले सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। x कट गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 9। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आप तो 2 आंसर दे तो दिए प्लस माइनस 3। अब पहले ही प्लस 3 पे चेक करते हैं, फिर माइनस 3 पे चेक करते हैं। क्या चेक करना है? करना क्या है? x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 निकालना है। तो एक काम करो ना, पहले एक बार मैं प्लस 3 वाला केस लेता हूं, ठीक है? माइनस वाला बाद में करूंगा, पहले प्लस 3 ले रहा हूं। तो सोल्व करें तो क्या आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ये तो कट जाएगा भाई। और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? प्लस का 3 ले रहा हूं तो 3 यहां से लूंगा, तो 3 3 9 हो जाएंगे।
ये कितने हो जाएंगे 9, और 9 को उठा कर इधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा बताइए, 18 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जब मुझे +3 वाले केस से आंसर मिल गया 18, एक +3 लूंगा तो मुझे आंसर 18 मिल गया। अब मैं -3 वाला चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं। तो +3 से जब मुझे ऑप्शन मिल चुका है तो मैं फालतू काम क्यों करूं, मैं क्यों -3 का चेक करूं। अब आप सोच रहे हो सर -3 पे चेक करें तो डिफरेंट आ जाए तो क्या। एक बात नोटिस कीजिए, इसमें कोई भी आंसर ना तो नेगेटिव आ रहा है, दूसरी बात इसमें हर एक का आंसर एक एक है। मान लीजिए हर ऑप्शन में तो 2 आंसर हो, जैसे 9,11, 18,11, 17,11, 12,13, मतलब हर ऑप्शन में 2 आंसर रहता तो दूसरा केस भी चेक करेंगे। लेकिन हर एक में आंसर एक एक ही आ रहा है तो पहले से हमें करेक्ट मिल गया तो दूसरा केस चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे आज तो सर क्वेश्चन फालतू करा दिया आपने, 20 क्वेश्चन करवा दिए, 21वें क्वेश्चन में ले जा रहे हो। 21वें क्वेश्चन में जरूर लेके जाना पड़ेगा आपको, पता है क्यों? क्योंकि मैंने कल आपसे जावा को स्टडी मटेरियल करवाया था, पिछले तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक ऐसा क्वेश्चन जरूर लूंगा जो अब तक एग्जाम में तो आया हुआ नहीं है लेकिन आने के चांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1 रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + k = 0 इज 3 टाइम्स द अदर रूट। एक रूट दूसरे रूट का 3 टाइम्स है तो k की वैल्यू पूछी जा रही है। ये मैंने बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था मैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर लूंगा, ठीक है। आप देखिए कैसे क्वेश्चन लेते हैं। 1 रूट इज k 3 टाइम्स द अदर रूट। तो मैंने आपको एक रूल बताया था, एक रिजल्ट बताया था, अगर एक रूट दूसरे का k टाइम्स है, अगर एक रूट दूसरे रूट्स का k टाइम्स है, मान लीजिए अल्फा अगर k टाइम्स है बीटा का, तो यहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी k + 1 का होल स्क्वायर, बेसिक स्टडी मटेरियल पढ़ाया था, अपॉन k दैट्स इक्वल टू b² / ac। बोलिए बताया था कि नहीं बताया था, वो इस्तेमाल करेंगे। k की वैल्यू यहां पर कितनी है 3, क्योंकि 3 टाइम्स दिया हुआ है। 3 + 1 का स्क्वायर 4, 4 का 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और अपॉन में 3। b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू यहां पर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, a की वैल्यू यहां पर 1 है, c की वैल्यू k है, a × c k आ जाएगा। तो हमें तो k पे फोकस करना है, तो k क्या आएगा बताइए, क्रॉस करेंगे तो यहाँ 27 हो जाएंगे और 27/16। ऑप्शन मिल रहा है क्या, मिल गया ना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाय नितिन शर्मा 9802338830। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई है तो आप इसको मैनेज कर लेंगे, शांति रखेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हमारे एरिया में अक्सर चलती रहती है लेकिन बहुत कम जाती है, मैनेज कर लेते हैं। तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना। और मैंने प्रीवियस ईयर के 2011 से लेकर 20 तक के लगभग जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है सारे उठा लिए। एक्सरसाइज आपने कवर कर ली है तो आपको पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहीं पर हमारे 5 चैप्टर कवर होते हैं, 10 एपिसोड कवर होते हैं। और आज की क्लास कैसी लगी, अब तक का जर्नी कैसी रही आपकी? देखिए लाइट आ गई, अरे भैया। एंड जब मैं फिनिश करने को जा रहा हूँ, सम अप करने को, क्लास को समेटने जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई। 2-4 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, गड़बड़ हो गई थी, आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए, 10 एपिसोड कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जर्नी जो है, हमारा बैच जो चल रहा है, कोर्स चल रहा है, आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। हम फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, 6 चैप्टर में, एपिसोड नंबर 11 में। तब तक के लिए नमस्ते।